27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान की क़यामा कमेटी बराए कानून इंसाफ में आज शिकवार वोटिंग का इम्कान। JUI का कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। तहरीक इंसाफ का तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा है कि तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर उस पर बहस नहीं की जा सकती। सेनेट की क़यामा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया को बताया कि आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तमाम सियासी जमातों को क़यामा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। कहा 100% इत्तफ़ाक़ी राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मुराद ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमतों ने रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा पार्लियामेंट के मवाक़से से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। मुजवज़ा 27वीं तरमीम के मुसवदे के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफर मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर कोई भी मामला वफाकी आईनी अदालत को भेजेगा। कानून से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजने की शक खत्म कर दी गई। अस्कुद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान सरबराह ऑपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि उनकी जमात अवाम के पास जा रही है, तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नजर रखनी है। आज़रबाईजान की यौम फतह पर दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जाहिरियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयफ ने कहा है कि मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। परेड में पाक फौज के खुसूसी दस्ते की शिरकत। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों ने भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। बाकू में JF-17 और F-16 की घन गरज। For the first time, we see the parade squad of the Army of the Islamic Republic of Pakistan and the Azad Square of the capital city. The squad is led by Major Sagib Alam. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वजारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर भी इत्तफ़ाक़। मशरक़ अल्लामा इकबाल की आज यौम पैदाइश के मौके पर इस वक्त मज़ार इकबाल पर हाज़िरी जारी है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हो रही है। महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहज़ीब तामीर करने का सबक देने वाले अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश मनाई जा रही है। 148वां यौम पैदाइश।
मुफ़क्किर मिल्लत हैं, दानाए राज, मर्द खुद बीन और खुद आगाह हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो मनाज़र देख रहे हैं, ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड के मुआयने की परमिशन लेंगे, जिसके बाद मेहमान ख़ुसूसी आज के इस एजाज़ी गार्ड में शामिल दोनों दस्तों का मुआयना करेंगे। ज़िंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को और अपने मशाहिर को याद रखती हैं, उनके अफकार से रहनुमाई हासिल करती रहती हैं। बिलाशुबा इकबाल भी मोहसिन मिल्लत हैं। उन्होंने ही इस वतन के अलग आज़ाद होने का तस्वुर पेश किया। ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि किसी शायर की फ़िक्र और तख़य्युल ने न सिर्फ तारीख़ का धारा बदला बल्कि दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। शायर अमूमन आम तौर पर ख़याली दुनिया आबाद करते हैं, महबूब के लब रुखसार की बातें करते हैं, लेकिन इकबाल की फ़िक्र ने तो कुर्रा अर्ज़ पर एक ऐसी मुमलिकत को जन्म दिया जिसमें आज हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज उसी जिंदा व जावेद का योम अज़ीम है जिसने बरसगीर के मुसलमानों की फ़िक्री तंजीम की और मिल्लत की रूह अफसुर्दा को खुदी की तालीम से एक नया अज़्म हयात बख्शा। आप ये मनाज़र बराह रास्त मज़ार इकबाल से देख रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी साहब मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, और ये अब वो एक ख़ास सलामी है जो कि मज़ार इकबाल पर पेश की जा रही है, और ये नेवी का धुनें बखेरता हुआ शानदार बैंड है। पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने दोनों दस्तों का मुआयना किया, जिसके बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पर पहुंचेंगे। इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं, मुआयने की तकमील की रिपोर्ट बनाई जा रही है आज के मेहमान ख़ुसूसी को। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। तो ये ऐसे शानदार अशार हैं जो इकबाल की फ़िक्र और फिर इसके जो असरात कौम पर मुरतब होते हैं, वो समत के हवाले से, हदायत के हवाले से और तरबियत के हवाले से एक ज़ाब्ता हयात हैं। ये नज़्म व नसक, ये तरबियत और ये जोश व खरोश, ये हमें इकबाल के कलाम से मिलता है। जी बिलाशुबा इकबाल लतीफ़ जज्बात व एहसासात के तर्जुमान हैं। उनका कलाम दिलो दिमाग को रोशनी और रूह को फ़रहत अता करता है। उनका पैगाम आज भी महरूमी और मायूसी की अता गहराइयों से निजात दिलाता है। उनकी लुगत में मायूसी और नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं, वो इंसान को ऐसी कुव्वत अता करते हैं जो इंसान किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना देने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इस वक्त जो मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाक बहरिया के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट फरमानुल्लाह मेहमान ख़ुसूसी से एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त ले रहे हैं। इसके बाद आज की एजाज़ी गार्ड पाक बहरिया के जवान संभालेंगे। ये पुरशुको मनाज़र